सूर्य वैसे तो सारे संसार को प्रकाश और ताप देता है, पर यदि वह मेघ से आच्छन्न हो जाए तो ऐसा नहीं कर पाता। इसी भांति जब तक हृदय अहंकार के आवरण से आच्छादित रहता है, तब तक उसमें भगवान प्रकाशित नहीं हो पाते। यह अहम मेघ की तरह है, इसी के कारण हम ईश्वर को देख नहीं पाते। यदि श्री गुरु की कृपा से अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के पूर्ण दर्शन हो जाते हैं। जैसे सिर्फ 2.5 हाथ की दूरी पर ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री रामचंद्र जी हैं, किंतु बीच में सीता रूपणी माया का आवरण होने के कारण लक्ष्मण रूपी जीव को ईश्वर राम के दर्शन नहीं होते। प्रश्न: महाराज, हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हुए हैं? हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? श्री राम कृष्ण: जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार सब आवरण का मूल है। मैं के मरने पर ही सारा जंजाल दूर होगा। अगर किसी को ईश्वर की कृपा से मैं करता नहीं हूँ यह ज्ञान हो जाए, तब तो वह जीवन मुक्त ही हो गया। फिर उसे किसी बात का भय नहीं। अगर मैं अपने को इस अंगूठे की ओट कर लूं तो तुम मुझे देख नहीं सकते, पर मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक ही हूँ। इसी भांति और सभी चीज़ों की अपेक्षा ईश्वर ही तुम्हारे सबसे ज़्यादा निकट हैं, किंतु इस अहम रूपी आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं पाते। जब तक अहंकार रहता है तब तक ना ज्ञान होता है, ना मुक्ति मिलती है। इस संसार में बार बार आना जाना पड़ता है। हांडी में रखे पानी और चावल, दाल, आलू आदि को तब तक छुआ जा सकता है जब तक हांडी आग पर नहीं रखी जाती। जीव की देह मानो हांडी है और धन, मान, विद्या, बुद्धि, जाति, कुल आदि मानो दाल, चावल, आलूओं की तरह हैं। अहंकार ही आग है। अहंकार रूपी अग्नि के ही कारण जीव गरम गर्वीला होता है। बरसात का पानी ऊंची जमीन पर नहीं ठहर पाता, बहकर नीची जगह पर ही जमता है। वैसे ही ईश्वर की कृपा ही नम्र व्यक्तियों के ही हृदय में ठहरती है, अहंकार अभिमानपूर्ण हृदय में नहीं। जब तक अहंकार पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य की मुक्ति नहीं होती। अहम के कारण बछड़ी की कैसी दुर्गति होती है देखो तो। बछड़ा जन्मते ही हम करने लगता है, इसलिए ही तो उसे इतने क्लेश भुगतने पड़ते हैं। बड़ा होते ही वह हल में जोता जाता है और उसे सुबह शाम भारी हल चलाना पड़ता है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो वह कसाई के हाथों काटा भी जाता है, उसका मांस खा लिया जाता है और चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल बनता है। लेकिन इतना होते हुए भी उसका अहंकार नहीं जाता। ढोल को इतना पीटा जाता है पर वह हम के ही बोल निकालता है। इतने पर भी छुटकारा नहीं मिलता। अंत में उसकी अंतड़ियों से तांत बनती है और धुनी उसे अपने धुन्हे में लगाकर रुई धुनकता है। तब जाकर वह तू हूँ तुम कहने लगता है। यह मैं निकल जाकर उसकी जगह अगर तुम आ जाए, परंतु आध्यात्मिक जागरण हुए बिना यह संभव नहीं है। मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम्हारा मैंपन चला जाकर तुम भगवान में ही डूब जाओगे। मुक्ति कब होगी? जब मैं चला जाए तब होगी। प्रश्न: मैं मुक्त कब होऊंगा? उत्तर: जब तुम में यह मैं नहीं रहेगा। मैं और मेरा यह अज्ञान है, तुम और तुम्हारा यह ज्ञान है। जो ठीक ठीक भक्त होता है वह सदा कहता है, हे प्रभु, तुम ही करता हो, तुम ही सब कुछ कर रहे हो, मैं तो केवल तुम्हारे हाथ का यंत्र मात्र हूँ। तुम मुझसे जैसा करवाते हो वैसा ही मैं करता हूँ। यह धन, ऐश्वर्य, यह जग तुम्हारी ही महिमा है। यह घर, यह परिवार सब तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा दास हूँ। जैसा तुम्हारा हुक्म होगा वैसा ही सेवा करने भर का मुझे अधिकार है।